ये रहा सर प्लानिंग कि जी बिल्कुल। बहुत ही आराम से करेंगे। आप 30,000 हुआ है तो भी हम लोग अभी लक्ष्य पे हैं। कौन सा लक्ष्य? अप्रैल और मई तक 100 टाइम जाने के। बाकी ये मंथ का टारगेट तो वैसे टारगेट 10 लाख है, लेकिन 10 लाख लेके नहीं चलेंगे। हमेशा टारगेट अपने टारगेट से ज्यादा लेके चलते हैं। हमारा टारगेट डेली का इस टाइम पे ये मंथ का डेली हमको 10 दिन में हमको पहुंचना, 10 दिन लगातार करना है। कितना? 10 दिन लगातार करना, 1,20,000 तो डेली करना है। 1,20,000 डेली 10 दिन लगातार करना। तो वहां पे जाके आपको ग्रोथ एक दिख जाएगा। एड्रेस 300 से 500 के बीच में हो सकता है, क्योंकि एड्रेस कभी कभी कम ज्यादा पे बिजनेस ज्यादा होता है। तो एड्रेस 300 से 500 और स्टेकिंग 1,20,000 से above। जी 30,000 भी होता है तो भी हम अपने औसत में है, मंथली रेशियो में हम। तो बाकी को होस्ट जो भी लोग हैं, यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, मैं तो आज प्रयास किया था 30 मिनट पहले सभी लोगों से बातचीत हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं। तो फिर से को होस्ट सबको मौका है। आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ बात है, तो वो जरूर कर सकते हैं। सर कोई बात नहीं, वही फ्री स्वैप सही करा दीजिए। फ्री स्वैप नहीं, मैंगो स्वैप से होगा। मैंगो स्वैप। मैं 15 के बाद सारे सिस्टम पे काम हो रहा है। सारा सिस्टम आपको परफेक्ट मिल जाएगा आपको इस महीने। जहाँ जहाँ पे हमारे इकोसिस्टम यूज होने लगेंगे, जो इकोसिस्टम बन के पड़े हुए हैं वो सब यूज होने लगेंगे। और भी बहुत कुछ होना बाकी है जो आपको अभी, आज 2 तारीख हो गया, इसी वीक से आपको बहुत कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ और मिलना शुरू हो जाएगा। काम इंटरनल बहुत चल रहा है, तो ये दिखेगा आपको इसी वीक से। बिजनेस भी कम नहीं हुआ सर, कल आपने छुट्टी की थी तब भी 75,000 लगभग हो गया था, तो उस छुट्टी का असर आज पड़ा है ना। 2 दिन नहीं, 2 दिन क्या है कि 1-2 दिन तो फिर एंजॉय का था। मैं कल मतलब मैंने छुट्टी की थी, फिर भी लोग मुझे छुट्टी नहीं दिए थे। ये तो नेटवर्क है, यहाँ पे छुट्टी नहीं हो पाती है। मतलब बस मेंटली छुट्टी हो जाती है कि हाँ आज छुट्टी है। तो ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। को होस्ट कन्हई सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? कितने की टीम हुई सर आपकी? जी सर। जी जी, नमस्कार सर। टीम तो सर हो रही है, लेकिन परसों की मीटिंग में कुछ चर्चा हुआ और मैं नहीं था। अच्छा, परसों। और उसमें राकेश पांडे हाँ, राकेश राकेश पांडे पांडे। जी द्वारा दूसरी बातचीत रखी गई थी। हम्म। तो थोड़ा, क्योंकि मैं भी उस दिन ज्वाइनिंग में था, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग करनी थी, इसलिए मीटिंग में नहीं था। तो सर जो कुछ भी हुआ, मैं आज उस वीडियो को देखा। अच्छा अच्छा। वीडियो में आज देखा, देखने के बाद में मुझे लगा कि सर हम तो ये जो काम है इसको आपका सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, हम लोग डिसेंट्रलाइज के को मान करके काम कर, जी जी। हमारा जो सिस्टम है एमएमआईटी का, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज मान के काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज। और काफी हद तक वो डिसेंट्रलाइज है भी। डिसेंट्रलाइज है, हम लोग खाली सेंट्रलाइज है बस। 99% तो मैं अभी भी मानता हूँ कि डिसेंट्रलाइज है। लेकिन मेरा एक सवाल है, और यहाँ पे बैठे जितने भी को होस्ट हैं, प्रभात सर हैं, दास जी हैं, एक गिरी साहब थे, एक राजेश सिंह जी थे, विंध्याचल जी थे, और डॉक्टर साहब और हरिओम जी। बासित अली खान जी थे। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज? और व्हाट इज द प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? हम किसी भी बिजनेस डिसेंट्रलाइज। को कर रहे हैं तो प्रोफेशनल काम करते डिसेंट्रलाइज का हैं। मतलब एनीबॉडी, कोई भी बता दें सर। क्वेश्चन का आंसर भी लेते जाएंगे सर। जी सर। जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हमारे आपके किसी के हाथ में कोई कंट्रोल है, तो हमने जो वर्किंग किया उसका जो कमीशन होता है या कुछ भी चीजें होती है वो हम जब चाहें तब उसको किसी के कंट्रोल न हो, तो 24/7 कभी भी हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं। सर ये डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं।
मेनली यही बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म इसी को कहते हैं, शॉर्ट छोटे में बात हम करें। डिसेंट्रलाइज का आपके हिसाब से डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि आप जब चाहें तब कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दें और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में एडवाइस भी लेंगे आप। अगर कोई कहने का इम्प्लीमेंट के बाद आप एडवाइजरी लेंगे, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है क्या? डिसेंट्रलाइज और भी कोई बता दे तो फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी कन्हई जी का आप आंसर दे दीजिए। जी सर। डिसेंट्रलाइज कोई और एनीबॉडी, कोई एक लोग और बता दें, 2 लोग कम से कम। डिसेंट्रलाइज मतलब सर ब्लॉकचेन और सिस्टम के बीच में कोई और तीसरा नहीं होता है। यस, जो भी चीजें डेवलप की गई है उसी के आधार पर कोई उसमें कंट्रोल नहीं रहता है। विदाउट थर्ड पार्टी कोई भी ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं होता किसी के हाथ में। यस, उसी को डिसेंट्रलाइज कहते हैं। कन्हई सर आप क्या समझना चाह रहे हैं, आप भी थोड़ा बताएं। सर मैं सिर्फ यही समझना चाह रहा हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर राकेश पांडे जी की ओर से कोई अगर चूक हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पहली बात, बिना कोई शर्त मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे कम्युनिटी को या MMIT के फ्यूचर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। मैं अप्लाइज किया और मैंने आपको अप्लाइजेशन की एक मैसेज भी दिया था। दूसरी बात यह है सर कि जब ब्लॉकचेन और यूजर होता है डिसेंट्रलाइज में, तो कोई भी चीज जब इम्प्लीमेंट हो गई सर, तो इम्प्लीमेंट के बाद में सर एडवाइजरी क्यों? इम्प्लीमेंट कहाँ हुई है सर, कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ? सर इनका क्वेश्चन एयर ड्रॉप को लेके है। इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ, इम्प्लीमेंट किधर हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि एयर ड्रॉप लॉन्च हो गई, ये डिसेंट्रलाइज दुनिया का एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट डिसेंट्रलाइज पे नहीं है। ये हम लोग सेंट्रलाइज काम कर रहे हैं, काम हमारा सेंट्रलाइज है, प्रमोशन हमारा सेंट्रलाइज है, हमारा वर्किंग डिसेंट्रलाइज है, जो कि एक्शन डिसेंट्रलाइज। एक्शन मींस हमने डिपॉजिट किया, हमने विड्रॉल क्लेम किया, ये हमारा डिसेंट्रलाइज है। हम आपसे टीम बना रहे हैं, टीम जो बना रहे हैं, हम आपको प्रमोशन जो दे रहे हैं, आपको बैंकॉक लेके जाएंगे, ब्लॉकचेन बैंकॉक लेके नहीं जाएगा, आपको मोबाइल आपको वहां पे फूल माला आके ब्लॉकचेन BSC स्कैन वाला नहीं पहनाएगा। तो हमारी जो वर्किंग हो रही है मैन टू मैन, ये सेंट्रलाइज है। हमारे जो प्रमोशन होते हैं सर वो सेंट्रलाइज होते हैं, जैसे कि एयर ड्रॉप ना, वो हमेशा सेंट्रलाइज होता है। दुनिया के जितने भी एयर ड्रॉप करते हैं, गिव अवे करते हैं, ये सब कुछ सेंट्रलाइज करते हैं। वो होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, वो काम करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन प्रमोशन हमेशा, क्योंकि उस कॉइन को बनाने के पीछे कोई होता है जो उसका प्रमोशन करता है, करवाता है, जिससे उस कॉइन की वैल्यू बढ़ती है, जिससे कम्युनिटी को फायदा मिलता है। तो यहाँ डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज को थोड़ा अच्छे से समझना है। हमारी जो वर्किंग प्रणाली है वो हमारी डिसेंट्रलाइज है, लेकिन हमारी मार्केटिंग प्रणाली है सेंट्रलाइज। हम आपको कोई भी लालच देंगे तो वो हो गई सेंट्रलाइज काम करने के लिए, लेकिन हम आपको सिस्टम बताएंगे कि जिसके ऊपर आप काम करेंगे, जिसमें मेरी बातें, मेरे ऑफर वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जैसे अभी हम लोग आज के डेट में 5 तारीख तक 5,000 पे बैंकॉक लेके जा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख से हमारा ऑफर है 10 तारीख 10,000 कहीं और, सपोज करिए कि टर्की जाने का सपोज करिए। तो ये क्या हुआ कि भाई अगर डिसेंट्रलाइज था तो ऑफर चेंज कैसे हो गया? फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा ना, राइट सर? ये वाला वर्किंग जो है ये सेंट्रलाइज है, ये हर महीने चेंज होगा, हर महीने अपडेट होगा, ये हम लोग का। क्योंकि होता क्या है कनाई सर, कोई भी कॉइन जब बनता है ना, उसकी टोकोनॉमी में जाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर कुछ मार्केटिंग परसेंटेज होता है। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है पिछले 3 महीने में कि 10% स्टेक, रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए। तो स्टेक और रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए जो टोकन है उसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? मार्केटिंग करने में, स्टेक रिवार्ड देने में।
हमारी मार्केटिंग ये हो सकती है कि हम छोटे लेवल पे करें, हमारी मार्केटिंग ये हो सकती है कि हम बड़े लेवल पे करें, हमारी मार्केटिंग हो सकती है कि हम 50,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर से मार्केटिंग करवाएं, हमारी मार्केटिंग हो सकती है हम 5 लाख यूट्यूबर वाले मार्केटिंग से करवाएं। तो ये तो अपने ऊपर है ना सर, ये तो क्रिएटर के ऊपर होता है, जो कॉइन बनाता है उसको किस लेवल पे लेके जाना है उसके ऊपर होता है। अगर उसका टारगेट जो है ये है कि उसे 10-20 हजार सब्सक्राइबर तक जाना है, 10-20 हजार होल्डर तक जाना है, तो वो उस लेवल पे करता है। अगर उसको ये है कि हमको 10-20 लाख होल्डर तक जाना है तो उस लेवल पे करता है। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ी सी चीजें स्पष्ट की, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन रखें। जी, तो और अच्छी बात है सर, अगर ये सेंट्रलाइज तरीके से प्रमोशन अगर हमारा सेंट्रलाइज है और इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। दुनिया के जितने भी कॉइन हैं, दुनिया के जितने भी कॉइन A to Z, बिटकॉइन को छोड़ के, क्योंकि उसका बनाने वाले का पता नहीं, तो उसमें है बिटकॉइन कम्युनिटी, ठीक है सर, उसमें बिटकॉइन कम्युनिटी, लेकिन उसके अलावा इथेरियम से लेके जितने कॉइन है सबके पीछे मेकिंग टीम होती है, वो टीम डिसाइड करती है क्या करना। ठीक है, तो जब सर एज ए हेड आप मैनेजमेंट हेड कर रहे हैं, आप लीड भी कर रहे हैं एज ए लीडर, हमारा एयर ड्रॉप लॉन्च हुआ, एयर ड्रॉप के लिए हम लोग काम किए, एयर ड्रॉप को हम प्रमोट करके मार्केटिंग करने के लिए भी प्रमोट किया, और जब उसका प्रमोशन का पीरियड खत्म हो गया तो हमने डिमांड भी किया कि सर जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो लिस्ट देते, तो हम लोगों को बता सकते कि भाई ये लोग क्वालिफाई किए। और उसमें अगर राकेश पांडे जी ने अगर डिमांड किया है तो सर कोई गलत डिमांड नहीं किया उन्होंने, वो डिमांड मेरी है, एक्चुअली वो डिमांड मेरी है, और राकेश पांडे जी ने कहा, मैं उससे पहले तो मेरी डिमांड है, क्योंकि मैं पहले भी मैसेज किया था कि सर बता दीजिए। जहाँ तक कंफ्यूजन का सवाल है या सबसे पूछने का सवाल है, तो सर एज ए सेंट्रलाइज प्रमोशन को जब हम सेंट्रलाइज तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, आपका नेटवर्क चला गया या मिनिमम जो अमाउंट, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी भी हो, तो वो सर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रमोट किया है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा संदेह पैदा हो रहा है कि भाई आज अगर ऐसा कर रहे हैं, आने वाले कोई दूसरे प्रमोशन में भी ऐसा कर देंगे। जी कराई सर, मैं राकेश जी को अभी जल्दी जानता हूँ, वो जूम पर आके मिले, लेकिन आप पहले दिन से हैं, ठीक ना? जी सर। और स्पष्ट रूप से ये था कि $100 की स्टेकिंग करके आपको 31, मतलब वो मंथ में अगर 50%, नवंबर मंथ था शायद, नवंबर मंथ में 50% का ग्रोथ नहीं मिला तो जो भी आपका स्टेकिंग अमाउंट होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा 100%, यानी कि आपका 50% का ग्रोथ नहीं मिला तो 100% वापस, ठीक है। ये ग्रोथ आपको मिला 10 दिन बाद से, 10 दिन बाद 12 तारीख से बढ़ना शुरू हुआ, और नवंबर में नहीं मिला, दिसंबर में मिला, और 50% नहीं मिला, 500% मिला, ठीक है सर। तो वहां पर जब तक हमें ये जानकारी नहीं थी कि हम दिसंबर का ग्रोथ काउंट कर सकते हैं, तब तक हमने बोला कि ये एयर ड्रॉप है तो आएगा, लेकिन हमें जानकारी दी गई कि हम चाहे नवंबर में बोले थे, कोई बात नहीं, नवंबर में नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर में हो गया, इसलिए ग्रोथ काउंट कर दी जाएगी ये दिसंबर की, और 50 Incoming voice call from Google Play Button.